मेरा नाम डॉक्टर अरविंद इफ्राहिम है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस अगले सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं विश्वास के ऊपर। आइए हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं। आज जो इस सेशन है, इस सेशन में परमेश्वर हम जो विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, हम सबों को आशीष दीजिए जो इस सेशंस में है। मुख्य तरीके से परमेश्वर मैं दुआ करता हूं कि आप अपना बरकत और आशीष जितने सारे छात्र हैं, जितने सुन रहे हैं, उन पर और उनके परिवार पर उंडेलिए। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। विश्वास एक सबसे जरूरी अंश है एक विश्वासी के जीवन में। विश्वास हर विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। विश्वासी कहा गया है क्योंकि मार्कुस 9 का 23, मार्क 9:23 में जब हम देखते हैं। मरकुस 9 का 23 यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास क्या है? विश्वास यानी पूर्ण तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। जब आदम पाप किया तो वो परमेश्वर के निर्भरता से बाहर निकल गया और स्वेच्छ निर्भरता पर निर्भर हो गया, मतलब खुद अपने ऊपर वो निर्भर हो गया। और इसी कारण क्या हुआ कि वो परमेश्वर के विश्वास से बाहर निकल गया। और विश्वास परमेश्वर ने इसलिए दिया क्योंकि विश्वास के द्वारा वापस हम उस परमेश्वर के निर्भरता के ऊपर में आ सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने को विश्वास कहा जाता है। वो हमारे 5 इंद्रियों से भी ऊपर है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, स्वाद, सूंघना और छूना, विश्वास जो है इस पांचों चीज पर निर्भर नहीं करता है। विश्वास जो है इन 5 इंद्रियों पर निर्भर नहीं करता है। विश्वास विश्वास में जो चलता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम मत्ती का 17वां अध्याय का 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं। मत्ती 17 का 20 उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। आइए हम जानते हैं कि विश्वास क्या होता है। सच्चा विश्वास होता है ईमानदारी। सच्चा विश्वास होता है क्रिय। सच्चा विश्वास होता है परमेश्वर का वचन को सुनना। विश्वास कैसे आता है? जब हम इब्रानियों का 11 का 1 पढ़ते हैं। इब्रानियों 11:1 अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास उस अनदेखी चीज पर आशा है। विश्वास का मतलब है कि वो भरोसा, कि वहां पर एक एक दूसरे व्यक्ति पर भरोसा, एक दूसरे व्यक्ति के बात पर भरोसा को विश्वास कहा जाता है। हम बात करते हैं ना, हाँ मुझे तुम पर विश्वास है, हाँ मुझे तुम्हारे बात पर विश्वास है। ठीक उसी तरह परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास रहना और परमेश्वर के बात पर भी विश्वास रहना, ये बहुत जरूरी है एक आश्चर्य और एक सुपर नेचुरल जीवन के लिए। ये विश्वास जब तक हम अपने ऊपर निर्भर करते हैं तब तक ये विश्वास हमारे अंदर में उत्पन्न नहीं होता है। जब तक इंसान अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, निर्भर रहता है और अपने ज्ञान के बलबूते पर चलता है, वो कभी भी परमेश्वर के विश्वास को वो कभी भी परमेश्वर के विश्वास को हासिल नहीं कर सकता है। ज्ञान के बारे में अगर बात करें तो 2 तरीकों का ज्ञान होता है। हम जब 1 कुरिन्थियन 2 अध्याय 4, 5, 6 और 7 जब पढ़ते हैं।
1 कुरिन्थियों 2 का 4 से 7 और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सीधा लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। एक ज्ञान जो होता है मनुष्य का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। मनुष्य का ज्ञान आत्मा के सामर्थ्य को उत्पन्न नहीं करता है। जब हम मनुष्य के ज्ञान के बारे में जब हम प्रचार करेंगे, पौलुस कहता है अगर मैं मनुष्य का ज्ञान को बांटूं तो मनुष्य का ज्ञान सिर्फ मृत्यु लेकर आता है। मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं लेकर आता है। परमेश्वर का सामर्थ्य तब आता है जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, आत्मिक ज्ञान के बारे में जब हम बात करते हैं। दो तरीकों का ज्ञान है। एक ज्ञान है जो हमारे विचारों से आता है, जो मानवीय ज्ञान है। मानवीय ज्ञान कहाँ से आता है? मानवीय ज्ञान आता है इन पांच इंद्रियों से, यानी देखना, सुनना, चखना यानी स्वाद, सूंघना और छूना। जब हम इन पांच इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो मानवीय ज्ञान उत्पन्न होता है, और मानवीय ज्ञान मौत को लेकर आता है। ज्ञान का फल आदम ने खाया और हव्वा ने खाया, और क्या आया उनको? तीन मौत आए। और एक ज्ञान होता है प्रकाशनीय ज्ञान। ये प्रकाशनीय ज्ञान होता है, ये जो पांच इंद्रियों पर जो ज्ञान निर्भर नहीं रहता है, वो उस ज्ञान को प्रकाशनीय ज्ञान कहा जाता है। और वो ज्ञान को सच्चा ज्ञान भी कहा जाता है, और वो ज्ञान को परमेश्वर का ज्ञान भी कहा जाता है, जो परमेश्वर के धर्मशास्त्र बाइबल से हम पढ़ते हैं। इसलिए दूसरा कोरिन्थियन 5:7 में जब हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 का 7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। कि हम विश्वास के आधार पर जीवन जीते हैं, ना कि हम इन पांच इंद्रियों के ऊपर हम निर्भर होकर नहीं जीते। सच्चा विश्वास इन पांच इंद्रियों पर निर्भर नहीं करता है। जो इन पांच इंद्रियों पर निर्भर करता है वो मनुष्य का ज्ञान है, और जो विश्वास से आता है वो है प्रकाशन का ज्ञान, यानी परमेश्वर का ज्ञान। ये विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार है सबसे पहला परमेश्वर का स्वभाव। जब परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया, परमेश्वर ने कहा जब अब्राहम को वाचा दिया था, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने ऊपर शपथ खाकर यह वाचा देता हूं। कितनी बड़ी बात है। यानी परमेश्वर से बढ़कर कौन है? कोई नहीं है। परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, परमेश्वर के समानत्व में कोई नहीं है। जो कोई भी है परमेश्वर के नीचे ही है। देखे अनदेखी चीजें सब परमेश्वर के नीचे है। जब आप इब्रानियों का 6:13 पढ़ते हैं, इब्रानियों 6 का 13, और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। तो परमेश्वर ने शपथ अपने ऊपर रखकर परमेश्वर ने शपथ दिया अब्राहम को। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मलाकी का 3:6 में जब हम पढ़ते हैं, मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर कभी हारता नहीं है। जब हम जोब 42:2 पढ़ते हैं, अय्यूब 42:2, में जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। नंबर्स 23:19, गिनती संख्या 23 का 29 जब आप गिनती रात के 11:19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ गिनती 23:19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है
कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उस पूरा न करे? पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर मनुष्य का पुत्र नहीं है कि परमेश्वर झूठ बोले। परमेश्वर ना हारता है, परमेश्वर ना बदलता है, ना परमेश्वर कभी झूठ बोलता है। हमारा विश्वास वहां से संपूर्णता पाता है। इन तीन चीजों के आधार पर हमारा विश्वास संपूर्णता में प्रवेश करता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी हारता नहीं है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। तो हम वचन को अपना आधार बना सकते हैं। परमेश्वर का वचन को आधार क्यों बनाना है? क्योंकि मत्ती का 24 का 35 में लिखा है, मत्ती 24 का 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। देखें, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सब कुछ जो आप देख रहे हैं, जो ना देखा है, सब कुछ ध्वंस हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना है हमारा विश्वास। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप जितना पढ़ोगे उतना आपका विश्वास दृढ़ होगा। विश्वास काम कैसा करता है? विश्वास काम करता है जब परमेश्वर हमें वो विश्वास देते हैं। क्योंकि विश्वास का आधार करता कौन है? विश्वास का आधार करता है प्रभु यीशु मसीह। विश्वास कहां से आया? विश्वास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, और विश्वास का निर्माण करता भी प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास ही के द्वारा हम उद्धार भी पाते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जो किया, उस पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम कभी उद्धार नहीं पाएंगे। तो विश्वास, परमेश्वर ही विश्वास का मूलीकरण है। विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास आता है वचन सुनने से। जब हम रोमियो का 10 का 17 पढ़ते हैं, रोमियो 10 का 17, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ सोचने वाली बात एक है, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, वचन पढ़ने से नहीं लिखा गया है यहाँ। तो ये कैसा काम करता है? जब हम बात करते हैं परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर का वचन जो होता है वो दो होते हैं। एक होता है, ग्रीक में उसको लोगोस बोलते हैं, और दूसरा होता है रेमा। ये दोनों ग्रीक शब्द है। लोगोस का मतलब होता है लिखित वचन, और रेमा का मतलब होता है प्रोत्साहित वचन या प्रेरणा, प्रेरणा से आया हुआ वचन। लिखित वचन तो हमारा बाइबल है, और प्रेरणा वचन वाला वचन कहां से आता है हमें? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। बाइबल कहता है वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, यानी प्रेरणा वाला वचन सुनने से ही, पवित्र आत्मा का आवाज सुनने से ही आपका विश्वास बढ़ेगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ बात नहीं करेगा। यानी रेमा कभी लोगोस के खिलाफ बात नहीं करेगा। यानी पवित्र आत्मा का जो प्रेरित वचन है वो लिखित वचन के, बाइबल के विरुद्ध कभी बात नहीं करेगा। और आपको और एक चीज मैं बताऊं, यहाँ बहुत जरूरी चीज है कि आप तब तक पवित्र आत्मा को नहीं सुन पाओगे जब तक आप लोगोस नहीं पढ़ोगे। यानी लिखित वचन जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप प्रेरित वचन पवित्र आत्मा के द्वारा सुन नहीं पाओगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप वचन पढ़ते हो ना, तो सारा वचन आपके आत्मा में जाकर स्थिर हो जाता है, वहां निवास करता है, और पवित्र आत्मा वहीं से वचन निकाल के आपको मार्गदर्शन करता है, आपको बात करता है। जब पवित्र आत्मा आपसे वचन बात करता है तो उस समय में आपका विश्वास को एक प्रोत्साहन मिलता है, एक बूस्टिंग मिलता है, आपके विश्वास में बढ़ोतरी हो जाता है। इसलिए कभी कभी शारीरिक रूप में आपको लगता है कि ये नहीं होगा, लेकिन मन में अंदर से विश्वास आपका कहता है ये जरूर होगा, परमेश्वर करेगा। और कौन जीतता है? विश्वास जीतता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर के वचन पर ईमानदार रहना पड़ेगा।
जब हम याकूब का, जेम्स का 2:17, 2 का 17 पढ़ते हैं। याकूब 2 का 17 वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्योंकि विश्वास काल्पनिक नहीं होता है, समझ रहे हैं? विश्वास जो होता है, सोचने से विश्वास नहीं आता है किसी को। विश्वास आता है जब हम उसको अमल करते हैं। अगर सोच एक आदमी अगर सोच रहा है नहीं मुझे विश्वास है, तो विश्वास नहीं, तो विश्वास होता है उस क्रिया को करना है, उस काम को वहां करना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे कहा था कि वो मुझे कार देगा, मेरा पहला कार। मैंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर आपने मुझे कार देंगे करके बोले, कहाँ है? मैं तो देख नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा मैंने तो दे दिया है तुमको, तुमको अभी विश्वास से उसे पाना है। अभी कैसा क्या होगा ये? तो मैंने पहले अपने कार घर में कार का शेड बनाया। फिर उसके बाद मुझे जिस कार कौन सा कार चाहिए, उस कार का कवर मैंने खरीदा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे अपना मेरा पहला कार दिया। विश्वास ये होता है, विश्वास होता है कि क्रिया करना है, आगे बढ़ना है। विश्वास परीक्षाओं में खड़ा होना होता है। विश्वास, जब हम पहला पतरस का पहला अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ते हैं। 1 पत्रस 1 का 6 से 7 और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बहुमूल्य चीज है हमारा विश्वास। परमेश्वर विश्वास को सोने के साथ तुलना करते हुए कहते हैं कि सोने से भी बहुमूल्य है तुम्हारा विश्वास। सोने का खरा कैसा होता है? सोना, सोना खरा होने के लिए सोने को अग्नि में से गुजरना पड़ता है। सोने को आग में डाल दो तो सोने के अंदर में हर तरीके का जो आ, बुराई है वो जलकर खारापन खारा हो जाता है, और वो सोना बहुत कीमती हो जाता है। उसी तरह विश्वास भी हमारे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। विश्वास आग रूपी परीक्षाओं से जब हमारा विश्वास गुजरता है, निकलता है, तो हमारा विश्वास भी खारा बनकर निकलता है, मजबूत बनकर निकलता है। और वैसा विश्वास कोई भी परिस्थिति में खड़ा हो जाएगा। और उस ऐसे विश्वास से अगर आप पहाड़ों को कहो कि हिलो, तो पहाड़ हिल जाएंगे। वैसे विश्वास को अगर आप सूखी हुई हड्डियों को कहो कि जीवन आए, तो वो जीवन आ जाता है। वैसे विश्वास से अदृश्य चीजों को देखकर बोलो कि आए, तो अदृश्य चीज दृश्य में परिवर्तन हो जाते हैं। वैसा विश्वास से शैतान डरता है। वैसा विश्वास से दुष्ट आत्माएं और अंधकार ताकतें करीब भी नहीं आती हैं, क्योंकि वो विश्वास अद्भुत विश्वास है, आश्चर्यजनक विश्वास है। वैसा विश्वास स्वर्गीय विश्वास है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उस विश्वास में पड़े और पले बढ़े। लेकिन एक ऐसा मुमकिन, हम आने वाले क्लासेस में और एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम खुलकर बात करेंगे। विश्वास का ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन हम एक पूरा सीरीज करेंगे, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि सुपर नेचुरल फेथ, अद्भुत विश्वास को कैसे ऑपरेट करना है। तब तक हम फिर अगले सेशन में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।